हरियाणा में लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड आखिर क्यों काट दिए गए? क्या गरीबों के साथ सरकार अन्याय कर रही है? क्या इसके पीछे सरकार का कोई मकसद पूरा होना भी एक वजह है, या फिर वाकई में तमाम लोग अचानक से अमीर हो जाते हैं, या फिर अधिकारियों की कोई लापरवाही हुई है जो अब खुलकर सामने आ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में हर महीने सरकार को हजारों लाखों बीपीएल कार्ड जल्दबाजी में काटने पड़ गए? क्या सरकार को उन बीपीएल कार्ड की आंकड़ों से डर है जो हरियाणा को गरीब दिखा रहे हैं, या फिर वजह इससे भी बड़ी है? मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक प्रदेश में पिछले 2.5-3 महीने में 4 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये आंकड़े 6.5 लाख तक बताए जा रहे हैं। इसी बीच कई शहरों और गांव से खबरें भी सामने आई जिसमें सरकार का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की गलत जानकारी भरने की वजह से उनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए। जिनके घर में एक साइकिल तक नहीं है उसे कार का मालिक बना दिया जाता है। यहाँ तक कि जिन लोगों की आय 1,20,000 से भी कम है उन्हें लखपति दिखाकर उनका बीपीएल कार्ड छीन लिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गरीबों के साथ ये अन्याय आखिर क्यों हो रहा है? पहले सरकार ने बीपीएल कार्ड के तहत मिलने वाले तेल की कीमत 2.5 गुना तक बढ़ा दी और अब बीपीएल कार्ड ही काटने शुरू कर दिए। क्या प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार इसी रणनीति पर काम करने वाली है? क्यों आंकड़ों में हरियाणा को अमीर दिखाकर प्रदेश के गरीब लोगों को भूखा रखा जाएगा? आखिर सरकार चाहती क्या है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि प्रदेश में अचानक से गरीब परिवारों के बीपीएल पर कैंची क्यों चला दी गई। 1 जुलाई को एक प्रतिष्ठित अखबार की वेबसाइट पर लगी चरखी दादरी की इस खबर को देखिए। खबर की हेडलाइन है, घर में साइकिल तक नहीं, पोर्टल में दिखा दिया लखपति। इस हेडलाइन से ही समझ आता है कि कुछ बड़ा झोल जरूर हुआ है। अब वो झोल क्या है वो भी जानिए। दरअसल चरखी दादरी में पिछले 2 महीने में ही सरकार ने 8,901 परिवारों के बीपीएल कार्ड काट दिए हैं, जिसके चलते इन परिवारों को राशन की सप्लाई बंद हो गई है। सरकार के मुताबिक ये लोग अमीर बन चुके हैं और इतने कैपेबल हो चुके हैं कि इन्हें राशन लेने तक की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इन लोगों के बीपीएल कार्ड कटे तो यकीन मानिए इनके घरों में खाने का संकट मंडराने लगा। ऐसे में ये लोग उन दफ्तरों के चक्कर काटने लगे जहां उन्हें किसी बाबू से ये पता चला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, उनकी खता क्या हुई है। वो ये बार बार उन बाबुओं से पूछते रहे और सरकार ने क्यों उनका राशन बंद कर दिया, क्यों उनका बीपीएल कार्ड काट दिया। जैसे ही ये लोग सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचे तो इन्हें मालूम हुआ कि जिस पोर्टल की जानकारी से सरकार बीपीएल कार्ड देती है उसी पोर्टल में इन्हें लखपति बना दिया गया है। इनकी प्रॉपर्टी आईडी में गाड़ियां तक दिखाई गई हैं। हालांकि सच तो ये था कि इनके पास साइकिल तक नहीं थी, लेकिन कागजों में ये लखपति और कई गाड़ियों के मालिक हैं और इन्हीं कागजी जानकारी के आधार पर सरकार ने इनका हक इनसे छीन लिया, जिसके बाद अब ये लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक चरखी दादरी की होती तो शायद मामला इतना ना उलझता, लेकिन सरकार ने तो पूरे प्रदेश में हर जिले के गरीबों को चुन चुन कर उनके बीपीएल कार्ड से वंचित कर दिया है। अभी हम आपको जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो आंकड़ा है जिसके बलबूते सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन प्रदेश के गरीब परिवार खून के आंसू बहा रहे हैं। 1 मई 2025 को मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग ने बीपीएल कार्ड को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार प्रदेश में 54,360 नए गरीब परिवार शामिल हो गए। इससे प्रदेश में गरीब परिवारों की संख्या बढ़कर 52,50,740 हो गई थी। इसमें आय यानी कि अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल परिवार शामिल किए गए थे। इन राशन कार्ड यूनिट यानी कि सदस्यों की संख्या 1,36,36,943 थी। ये डेटा 1 मई तक का है। अब आपको खाद्य आपूर्ति विभाग का नया डेटा बताते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने जून 2025 से 1 जुलाई 2025 तक का डेटा रिलीज किया। इसके मुताबिक AA और BPL
राशन कार्ड की संख्या प्रदेश में 46,14,674 है। मतलब ये कि पिछले 2.5-3 महीने में ही सरकार ने 6 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट दिए हैं। इसके अलावा इन राशन कार्ड में यूनिट यानी कि सदस्यों की संख्या अब 1,79,94,980 के करीब पहुंच गई है। मतलब सरकार ने पिछले 2.5-3 महीने में ही 10 लाख लोगों को बीपीएल से बाहर कर दिया। ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स और सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा की तुलना करने के लिए निकाले गए हैं। हालांकि अभी इसमें कुछ कम ज्यादा होने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हरियाणा के परिवारों का गरीबी रेखा से बाहर आ जाना क्या कहता है। आखिर क्यों इन तमाम लोगों को बीपीएल लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है? इसका जवाब सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर देते हुए ये बताते हैं कि सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों के बीपीएल कार्ड काटे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं, जिनकी आय 1,80,000 से ज्यादा है और जिनके पास 4 व्हीलर है, उन्हीं के ही कार्ड काटे गए हैं। लेकिन सरकार के इस जवाब में भी सवाल ये उठता है कि आखिर जिन लोगों के पास साइकिल तक नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी आईडी में 4 व्हीलर कहां से आ गया? अधिकारियों और पोर्टल की लापरवाही का नतीजा आखिर गरीबों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? इसके जवाब में सरकार शायद जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन ये सवाल जरूर उठेंगे कि क्या सरकार ने बिना जांच के ही सीधे बीपीएल कार्ड काट दिए? क्या एक बार भी धरातल पर स्थिति का फिर से आंकलन करने की जरूरत सरकार को महसूस नहीं हुई? आखिर गरीबों के साथ अन्याय कर सरकार कौन सा मेडल लेना चाहती है? क्या सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा में गरीब अब गरीब नहीं रहे, या फिर ये जताने की कोशिश हो रही है कि गरीबों का उद्धार कर दिया गया है? खैर, सवाल सिर्फ एक बीपीएल कार्ड का ही नहीं बल्कि उस महंगाई का भी है जिसकी सबसे ज्यादा मार गरीब लोगों पर ही पड़ रही है। प्रदेश में बिजली से लेकर खाने का तेल और सफर तक सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन सरकार गरीबों की आय बढ़ाने की बजाय पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ते के नाम पर हजारों रुपए देने में लगी हुई है। इससे तो समाज में यही मैसेज जाएगा कि सरकार की पॉलिसी समृद्ध लोगों को और ज्यादा समृद्ध बनाने की है और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बहरहाल, सरकार तक अगर हमारी आवाज पहुंचे तो जवाब की उम्मीद हम जरूर रखेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जिस बीजेपी सरकार की योजनाओं की तारीफें करते गरीब परिवार के लोग नहीं थकते थे, आज उन्हीं गरीबों के साथ सरकार ऐसा अन्याय क्यों कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।